गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। और मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, अगर सच में कुछ करने की ठानते हो तो रास्ते भी निकल जाते हैं, वरना बहाने निकालना तो बहुत ही आसान है। अब फैसला आपके हाथ में है कि अपने लिए रास्ता निकालना है या अपने लिए बहाने निकालने हैं। है माय यूट्यूब फैमिली, आज तारीख है 30 सितंबर 2025। आई नो बहुत दिनों से मैं ब्लॉग नहीं लेके आई हूँ, मैं अभी थोड़ा सा बिजी थी इन दिनों। एक्चुअली 30 सितंबर की ये सुबह मैं अपने टारगेट पूरे कर रही हूँ। सुबह सुबह मैं अपने टारगेट कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि अभी समय थोड़ा बिजी चल रहा है और मेरी पढ़ाई भी ठीक से इन दिनों तो नहीं हो पा रही है। थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ, पूरा दिन ऐसे कभी नहीं जाता कि आज मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। फिर नेक्स्ट डे 1 अक्टूबर को मैं यहाँ पे फिर सुबह उठ गई थी अराउंड 4 को क्लॉक, और उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। करीबन 7 बजे तक पढ़ती हूँ, उसके बाद चाय नाश्ता करने चले जाती हूँ, फिर थोड़ी देर ब्रेक लेके फिर से डबल से पढ़ने उठ जाती हूँ। 2 घंटे पॉलिटी की यूनिट पढ़ना स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि 1 अक्टूबर से मैंने 2 घंटे पॉलिटी और 2 घंटे एथिक्स, 2 घंटे एमपी को देना है। अभी इस साल के 90 दिन बचे हैं। इन 90 दिन में मुझे मेरे जो टारगेट है उनको पूरा करना है, जो मैंने इस साल भर में पूरे नहीं किए। आप सोचोगे कि ये तो नामुमकिन है। हाँ, थोड़ा सा मुमकिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं। कभी कभी ना हमारी पढ़ाई सिर्फ इसलिए नहीं हो पाती कि टाइम नहीं, बल्कि रीजन बहुत सारे होते हैं। सबके रीजन अलग अलग होंगे, ऐसा नहीं है। अभी घर पर भी खेत का काम वगैरह है, तो खेत में भी जाना पड़ता है। मैं अपने आप को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जो बदला जा सकता है उसको बदलो, जो बदला नहीं जा सकता उसको स्वीकार करो, और जो स्वीकार भी नहीं किया जा सकता उससे दूर हो जाओ। लेकिन खुद को खुश रखो। जब तक खुद को खुश नहीं रखोगे कोई फायदा नहीं है। हाथ में बुक पकड़े रहने का, जब हाथ में सामने आपके बुक हो तो उस टाइम पे सारा ध्यान आपका वहीं पे होना चाहिए। अगर पढ़ाई का उस टाइम पे मन नहीं है, बहुत सारे ख्वाब मन में चल रहे होते हैं, उन ख्वाबों का पहला इलाज करो। आपकी तबीयत खराब हो सकती है। 90 दिन है, इन 90 दिनों में हम बहुत कुछ कर सकते हैं जो साल भर में नहीं किया। हम एक तारीख को, नए साल को बहुत सारे प्रण तो ले लेते हैं, लेकिन वह पूरे नहीं कर पाते। क्या वह प्रण सिर्फ 1 तारीख को ही लिए जा सकते हैं? 1 तारीख को नए साल को जी नहीं, जब जागो तभी सवेरा। आपको अपनी लाइफ में कुछ भी चेंज करना है, आप उसी दिन, उसी वक्त, उसी क्षण से शुरुआत कर सकते हो। इंतजार 1 जनवरी का ना करें। इसलिए इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, ना कि इन बातों को बहुत बड़ी समस्या बना ना ही सारी दुनिया को खुश रखने के लिए चक्कर में न रहो। हम अपने आप को खुश और हमारे परिवार को खुश रखने के लिए बारे में सोचना चाहिए, और एक हर दिन की शुरुआत टारगेट बना के करना चाहिए। मेरा एक रूटीन है, मैं एक डेली छोटी डायरी में हर दिन को कि कितने टाइम मुझे क्या करना है, कितने टाइम क्या पढ़ना है, कौन सा विषय पढ़ना है, कितने टाइम मुझे ब्रेक लेना है, क्या करना है, इनका हर चीज का दिन भर का पूरा एक रूटीन एक पेज पे लिख लेती हूँ। उसके बाद फिर उसको पूरे दिन भर फॉलो करती हूँ। तो ऐसा आप भी कर सकते हो, क्योंकि आप 90 दिन बचे, 90 दिन में हमें हर वो चीज करनी है जो फिर 2026 आ जाएगा। 2026 में फिर हम कुछ ना कुछ नया प्लान ले लेंगे ना। तो इससे अच्छा है कि अब 90 दिन में हम पूरी चीज लगा दे और एक बार दिल से मेहनत कर ले, है ना। क्योंकि कोशिश और मेहनत, कभी मैंने देखा है कि मेहनत करना कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। जो व्यक्ति मेहनत करता है ना, उसका समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। मतलब कभी ना कभी उसको जीवन में
नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, फिर सुख के मिले समुंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका गिर जाए, तिनका तिनका बनकर गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का कोई रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो, लेकिन यदि दुख में साथ ना दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। छोटी छोटी ख्वाहिशों के क्षण निकले जाते हैं रोज यहाँ, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कठोर वाणी से आहत हो, भीतर तक छन्नी हो जाए, फिर बात कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख साधन चाहे जितने हो, पर काया रोगों का घर हो, फिर रह जाता कोई अर्थ नहीं। ये मैं पढ़ रही थी एथिक्स